फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का दिफा वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शुदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत, जंगी सलाहियत पर इत्मीनान का इजहार। फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के अज़म को सराहा। फील्ड मार्शल की मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, मार्का हक इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़म और मुल्की खुदमुख्तारी के अज़म के अहद की अक्कासी करता है। मार्का हक अवाम, हुकूमत और पाक फौज में गैर मुतसलसिल हम आहंगी की अलामत है। अवाम, हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियाद और मरसूस की मानद यकजा है। कौम की मकबूजा कश्मीर में जारी मसाले, मावरा अदालत, कत्ल, आदियाती तब्दीलियों की मजम्मत, कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद के लिए सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत के अज़म का अयादा। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्ज़ाम लगाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने भरपूर दिफा किया है। चीफ मार्शल की क़यादत शाहीनों ने भारतीय गरूर खाक में मिलाया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत को सिफारती मुहाज पर शिकस्त दी है। भारतीय इल्ज़ाम तराशी के इक़दामात सियासी अहदाफ पर मबनी थे। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय कोशिशें जंग तस्वर होगी। सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया में अमन और इस्तेहकाम की काविशों में किरदार अदा किया। पाकिस्तान कई साल UN अमन मिशन में नंबर 1 रहा है। भारतीय हिंदू तवा सोच खित्ते की तरक्की और अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, एक दवाई से हिंदू तवा इंतहा पसंद ज़हनियत ने खित्ते के अमन को दाव पर लगा रखा है। हिंदू इंतहा पसंद ज़हनियत ने अक़लियतों को यरग़माल बनाया हुआ है। भारतीय साम्राज्य ज़हनियत से कोई मुल्क और इसके अवाम महफूज नहीं है। भारत ने एक बार फिर प्रॉक्सी वार का सहारा लिया है। भारत ने फितनुल ख़वारिज जैसों की सरपरस्ती की है। पाक फौज ने दुश्मन के अवाम को निस्तो नाबूद किया। मार्का हक में पाकिस्तान ने बयानियों और सिफारती मुहाज पर भारत को शिकस्त दी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह दी। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने मार्का हक में इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। बोले, फतह के पीछे पूरी कौम का जज्बा और लगन मौजूद थी। हम हक और सच पर थे। सच्चाई को शिकस्त देना मुमकिन नहीं होता। भारत की मकारी, झूठ और मुनाफिकत सब पर आया है। दुनिया ने भारत के बयानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। जिंदा कौमें इज्जत और वक़ार के साथ अपना मकाम खुद बनाती है। मार्का हक में ISPR और वज़ारत इत्तलात के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी थी। हमने इत्तेहाद के साथ कौमी बयानी की तरवीज की। इत्तेहाद और इत्तफाक की बदौलत बयानी की जंग जीतना मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की UAE में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ाहिद अल नहयान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तान UAE की हुकूमत और इमाराती भाई बहनों के साथ खड़ा है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जंग बंदी का एहतराम और इस पर मुकम्मल अमन दरामद इंतहाई ज़रूरी है। मुस्तकिल अमन के हसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के लिए नामुनासिब माहौल फराहम किया जाना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा में पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन पर ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल कशीदा हो चुकी। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में हमले के बाद आग लगने से 3 अफराद जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया है कि ईरानी हुकाम ने इमारात पर हमलों की तरदीद की है। फुजैरा पर मिसाइल और ड्रोन हमलों पर मुत्तहिदा अरब अमारात की शदीद मज़म्मत। कहा, इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब देने का पूरा हक रखते हैं।
सऊदी अरब का खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार, मौजूदा सूरत हाल में तमाम फिरीकैन से तहम्मुल की अपील। सऊदी वजारत खारजा ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत की। सऊदी वलीअहद मोहम्मद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इमाराती सदर मोहम्मद बिन जाहिद अल नहान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के इमारात पर बिला जवाज हमलों की शदीद मजम्मत। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर का कहना है ईरान कशीदगी की बजाय सिफारतकारी की तरफ आए। ईरान को बामकसद मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। ईरान आबना हुर्मुज़ में जहाज मालकान को हिरासा कर रहा है। ईरान आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। ईरान ने जौहरियत का मुजाहिरा किया है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और जनरल डेन कैन की न्यूज़ ब्रीफिंग। पीट हेग्सेथ ने कहा आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरानी फिजाई और समुद्री हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी बहरी जहाज खित्ते में मौजूद है। ईरान के 6 बहरी जहाज़ों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की है। अमरीकी नेवी ने ईरानी जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर किया। अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। ईरान के अलावा हमारा किसी और मुल्क के खिलाफ रुकावट खड़ी करने का इरादा नहीं है। सैकड़ों जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कतार में लगे हैं। पुरउम्मीद है दुनिया ईरान जंग मामले में अपना किरदार अदा करेगी। ईरान के लिए बेहतर होगा जहाज़ों को बाहिफाजत गुजरने का रास्ता दे। जहाज़ों पर हमला किया तो ईरान को तबाह फौजी ताकत का सामना होगा। अमरीकी जनरल डेन कैन बोले ईरान मुसलसल अपने हमसाया ममालिक को निशाना बना रहा है। जंग बंदी के बाद ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर 9 बार फायरिंग की। ईरान ने 2 तिजारती जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। 22,500 अमरा खलीज में फंस चुके हैं। गुजरने से भी कासिर है। हुक्म मिला तो मुश्तरका फौजी ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे। तिजारती जहाज समंदर और फिजा में अपने इतराफ अमरीकी जहाजी ताकत को महसूस करेंगे। ईरान की छोटी कश्तियों और ड्रोन से निपट रहे हैं। ईरानी कार्रवाइयाँ इस हद तक नहीं पहुंची कि जंग दोबारा शुरू की जाए। ईरानी फौज रियासत के बजाय समुद्री डाकुओं की तरह काम कर रही है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का एक्सपर्ट पैगाम। कहा अमेरिका और इत्तेहादी जहाजरानी और तवानाई की तरसील की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। आबना हुर्मुज़ से मुतल्लिक एक नई हिकमत अमली अब मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमेरिका अपने बदख्वाहों से मोहतात रहे जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीट रहे हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। आबना हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़िह हो गई कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं है। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। आबना हुर्मुज़ में दुश्मन से निपटने के लिए क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने खबरदार कर दिया। कहा ईरानी समंदरों के लिए एक एक इंच का दिफा किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ की तरफ बढ़ते अमरीकी जंगी जहाज को भरपूर ताकत से रोका जाएगा। ईरानी फौज खलीज फारिस पर नजर रखे हुए है। दुश्मन का कोई भी जहाज आबिद गुजरगाह में दाखिल नहीं हो सकता। ईरान को जोरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत काम करने वाले अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे सफ्ता हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आ चुकी हैं। दौरा चीन बहुत अहम होगा। चीनी सदर से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। आबना हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के कारगो जहाज पर भी हमला किया गया। वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया भी मिशन में शामिल हो जाए। हमने ईरान की 7 कश्तियों को तबाह कर दिया। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी, मुज़ाकरात और सीज़ फायर से मुतल्लिक सवाल पर अमरीकी सदर ने कुछ भी जवाब न दिया।
अपने हुर्मुज़ में 2 सिविलियन कश्तियों पर अमरीकी हमले में 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी मीडिया का दावा। ईरान के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अपने हुर्मुज़ में अमरीकी फौज ने 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ये कश्तियाँ पासदारान इनकलाब से मुंसलिक नहीं थी। इन सिविलियन कश्तियों में आम सामान मौजूद था। सिविलियन कश्तियाँ शहरियों को लेकर ओमान के साहिल पर वाक़या ख़ज़ब से ईरान के साहिल की तरफ आ रही थी। अपने हुर्मुज़ से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने अमरीकी बहरिया और खित्ते में मौजूद तमाम जहाज़ों को खबरदार कर दिया। जो जहाज भी अपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर हमला करके तबाह कर दिया जाएगा। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमले जारी है। गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान 110 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके। लेबनान वज़ारत सेहत के मुताबिक जुमेरात से अब तक जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 110 हो चुकी। सोमवार के रोज़ जनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों के नतीजों में कम अज़ कम 17 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। फितनुल खवारिज की बरबरियत। अमन पसंद उलमा कराम एक बार फिर निशाने पर। चारसदा में नामालूम हमला आवरों ने आलिम दीन शेख मोहम्मद अदरीस को फायरिंग करके शहीद कर दिया। फायरिंग से मौलाना के 2 मुहाफिज जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मौलाना मोहम्मद इदरीस को घर से दर्स व तदरीस के लिए जाते हुए टारगेट करके निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और कायद JUI मौलाना फजलुर रहमान का इजहार ताज़ियत। JUI खैबर पख्तूनख्वा का कुल तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में एहतजाज और मुजाहिरों का ऐलान। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहसिन नकवी का मार्कला रोड को मोटरसाइकिल तक तोसी देने के लिए मेगा मनसूबे का दौरा। जाती उम्रा तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया गया। मोहसिन नकवी को मनसूबे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला की सकजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा यह मनसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल तेज और आसान रास्ता फराहम करेगा। इस्लामाबाद मनसूबा मुकम्मल होने से ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी होगी और सफर का दौरानिया कम होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल और मुआविन खसूसी हुसैन असलम बंटी की मुलाकात। सदर मुमलिकत की मार्का हक की तारीखी कामयाबी का भरपूर जश्न मनाने की हिदायत। कहा अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में भरपूर तरह से मार्का हक के हवाले से रैलियों का इनेकाद करें। पाकिस्तान का फतह मिसाइल सिस्टम तजर्बा। मार्का हक में दुश्मन की जाहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म। 5 मई 2025 को जंगी मश्क इंडस के तहत फतह मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया गया, जिससे पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों को मज़ीद तक़वियत मिली। अमरीकी नायब सदर JD Vance के सिक्योरिटी अमले पर फायरिंग JD Vance का काफिला गुजरने के बाद ही कुछ देर बाद की गई। एहलकारों पर फायरिंग करने वाला एक मुलजिम जवादी फायरिंग में हलाक हो गया। खुफिया एहलकारों की फायरिंग से जख्मी मुश्तबा मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज कौमी स्क्वाड की ढाका में शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बाउलिंग की नेट प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस के लिए सीरीज खेलेगी। अस्सलामुअलैकुम। AJ न्यूज़ के साथ मैं हूँ फरहान अकबर खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।